to the future. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़ा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? इंपोर्ट करना चाहते हैं और इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख भी सकते हैं। इंपोर्ट को कैसे करना है, फ्रेट फॉरवर्डर का क्या रोल होता है, फ्रेट फॉरवर्डर हायर कैसे करना है। इवन कि मैंने आपको एक वीडियो में बकायदा बता दिया, फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज चाहिए तो मेरी टीम भी मौजूद है, आपकी मदद कर देगी। अब लेकिन हमें यहां फिर भी मसला आ रहा है। हम जब चाइनीज से बात करते हैं हमें समझ नहीं आ रही होती हम उनसे किस तरीके से बात करें और उन्हें अपनी बात पे किस तरह गाइड कर सकें। खासतौर पे रेट्स का मसला आ रहा है, प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, सही मालूमात नहीं दे रहे। सेकेंडली, हमें यह भी नहीं मालूम कि वो जो प्रोडक्ट हमें दिखा रहा है वो ही मिलेगी। हमें यह भी नहीं मालूम कि वो जो रेट दे रहा है आया कि उससे कम रेट चाइना में कोई और तो नहीं दे रहा। ये ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इन जवाबात को जानने के लिए, सप्लायर को जज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज का मेरा व्लॉग उन्हीं लोगों के लिए है और बहुत अहम है। वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखा करें ताकि कोई बात रह ना जाए। अक्सर आप लोग सवालात मुझे ईमेल करके पूछ रहे होते हैं जिनके जवाबात मेरे उसी वीडियो में मौजूद होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा होता, या तो आगे करके देखा है या कोशिश की है स्किप कर दो और इनको ईमेल ही कर लो, यही जवाब दे देंगे। देखें, एक वक्त में मैं कई लोगों को जवाब नहीं दे सकता और एक ही तरह के जब सवाल आए तो मेरे लिए बड़ा मसला होता है कि 1 बाय 1 हर एक को वही जवाब देना। ठीक, आप चाइना में जब भी कोई चीज परचेज करने लगे कुछ बातें बुनियादी जान लें जिसकी मालूमात आपके पास होनी चाहिए और आपने उसी के मुताबिक क्वेश्चनिंग करनी है और आंसर लेना है और आपकी प्रोडक्ट का मसला हल हो जाएगा। नंबर 1, जो प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हैं जाती मकसद के लिए यानी पर्सनल यूज के लिए या सेलिंग पर्पस के लिए या कोई रिटेल शॉप बनाना चाह रहे हैं या कोई ऑनलाइन स्टोर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए अपनी लोकल मार्केट की, होलसेल की भी और रिटेल की भी, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि वो प्रोडक्ट यहां कितने की मिल रही है। अब प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल जानने के लिए आप किसी भी ऐप या वेबसाइट के जरिए गए, सप्लायर या उसके एजेंट से आपने बातचीत शुरू कर दी, तो आपने उसको कतई नहीं बताना पहली बार इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए मेरा अपना क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट मौजूद है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं है। उसका पहला सवाल यही होगा, वो प्रोडक्ट के बारे में बाद में बताएगा, कहेगा कि आप पाकिस्तान से हो, फॉरवर्डिंग एजेंट है आपका? आपने कहना यस मेरा है, खुद ही से बोल देना यस मेरा है। मेरी वीडियोस हाजिर हैं जिसमें मैंने हर चीज आपको समझाई भी है। आपने यस तो बोल दिया, अब वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा देगा। आपने उससे प्रोडक्ट की मुकम्मल मालूमात लेनी। उसका तरीकेकार ये है, ब्रोशर कंपनी का पहले मंगवाएं, उसका प्रोफाइल चेक करें, उसकी वेबसाइट को चेक करें अगर है, अगर नहीं है तो फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है। सेकेंडली ये, जहां से आपने उसको ढूंढा है वो चेक करें वेरीफाइड है कि नहीं है। अगर वहां भी नहीं है तो फिर उसको कहें पाकिस्तान में किसको बेच रहे हैं आप, कोई 2-3 कॉन्टेक्ट ही हमें दे दें। बास लोग दे देते हैं, बास नहीं दे देते। ये तमाम मसाइल का हल आपका आधे घंटे में हो जाएगा और आधे घंटे की बातचीत के दौरान आपको पता लग जाएगा ये सप्लायर कितना अच्छा है या बुरा है। उसके बाद आप प्रोडक्ट की मालूमात लें। सेकेंडली, आपके पास एक चीज क्लियर होनी चाहिए, आपका बजट और क्वांटिटी। क्वांटिटी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी कम क्वांटिटी होगी उतना ही उसके प्राइस बहुत हाई होंगे। गॉट इट? सेकेंडली, आपने उसको कहना है कि जी हमें आप इसकी बारे में मुकम्मल मालूमात दें और वो भी FOB दें। फैक्ट्री प्राइस नहीं, हमें FOB प्राइस चाहिए, यानी कि आप कोई जगह बताएंगे वेयर हाउस, वहां वो डिलीवर करेगा या पोर्ट पे डिलीवर करेगा, जो उसके करीब होगी, जो वो बता देगा या आप बता देंगे। एक तो ये प्राइस आपने लेनी है। तीसरी बुनियादी मालूमात और अहम है, आपने उसको कहना है मेरे फ्रेट फॉरवर्डर ही आपसे बाकी बातचीत करेगा जब मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहा हूं। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी? मोड ऑफ पेमेंट के लिए आपने अपने बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करना है। लाइसेंस है या नहीं है? अगेन, लाइसेंस नहीं है, नहीं परेशान होना, उसके लिए फ्रेट फॉरवर्डर आपकी मदद करेगा। और अक्सर लोग यहां जो सवालात करते हैं कि मैं तो एक प्रोडक्ट मंगवाने जा रहा हूं और उसके लिए भी क्या मैं लाइसेंस बनवाऊं, तो भाई आपको क्या परेशानी की जरूरत है? 5 किलो से कम वजन है, उसको कह दें कि आपको किसी भी बड़ी कॉरियर कंपनी के जरिए आपके घर के पते पे भिजवा दे, वो भिजवा देगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऐसी है जिसका वजन भी 5 किलो से कम है और वो कहता है मैं कोरियर के जरिए नहीं भेज सकता, तो फ्रेट फॉरवर्डर के आपके वेयर हाउस में भेज दे, वहां से वो आपको भिजवा देगा। पाकिस्तान में जो चार्जेस आएंगे पहले से बता देगा। ये मसला भी आपका हल।
आपके लाइसेंस की यहाँ ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने लाइसेंस पे ये काम आपको कर देगा और अपने चार्जेस को ले लेगा। सेकेंडली, आपके दिमाग में यहाँ सवाल आते हैं कि जी हो सकता है कि अगर हमारा अपना लाइसेंस हो तो हमें बेनिफिट हो जाए। देखें, छोटी मोटी आइटम मंगवानी कोई बेनिफिट नहीं है आपको। बड़ी आइटम लाइक कोई 40 फीट का कंटेनर, कोई 20 फुट के कंटेनर्स आप मंगवाना चाह रहे हैं, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन 20-25 हज़ार एक कंटेनर के ऊपर चार्जेस कोई ले लेता है तो ये कोई, मैं समझता हूँ, बड़े चार्जेस नहीं है। और छोटी आइटम के ऊपर तो कभी भी इन चीज़ों पे जाना ही नहीं चाहिए। बेहतर है आप उसके हवाले करें, वो जाने और उसका काम जाने। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, डीडीपी रेट आपने तय नहीं करना, सप्लायर को नहीं बताना। आपने कहना मैं फ्रीक्वेंटली करता रहता हूँ, मेरी प्रोडक्ट्स आती रहती हैं, मैं डिफरेंट सप्लायर से परचेज करता हूँ, आज मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूँ, तो इसलिए बहुत बेहतर है आपका डीडीपी रेट उससे कतई नहीं लें। उसको जहां पता लग गया आपने डीडीपी रेट की बात की, वहां आप फंस जाएंगे। उसके ऊपर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, व्हाट इज डीडीपी रेट, इस नाम से वीडियो मौजूद है, उसको जरा बगौर देख लीजिएगा। प्रोडक्ट को परचेज करते हुए फॉर्वर्डर की, वेयर हाउस की मालूमात आपके पास होनी चाहिए और फॉर्वर्डर आपको मिल जाएंगे। नहीं तो आप मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं बता दूंगा। फॉरवर्डिंग के लिए मेरी अपनी टीम भी मौजूद है, आपकी मदद कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, डील आपकी हो रही है, आपने उससे लाजमी पूछना है प्रोडक्ट कितने दिनों में दोगे, 1 दिन में दोगे, 10 दिन में, 15 दिन में, वहां से आपके डेज अकाउंट कब होंगे। ये बहुत अहम सवाल है। अक्सर आप लोग ये फॉरवर्डर से झगड़ा शुरू कर देते हैं और आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सी पे भी आ रही है, काफ़ी टाइम लग रहा है, रोड्स पे भी बहुत टाइम लग रहा है, बाई एयर में भी कंसाइनमेंट स्टक हो रही हैं और हो रही हैं। हौसला करें, अपने अंदर बर्दाश्त करें। अक्सर लोग इस मामले में झगड़ रहे हैं, बहुत बहुत टाइम भी लग रहा है और बहुत बहुत जल्दी भी हो जाता है, लेकिन हो जाता है। किसी का माल फंसता नहीं है, किसी का माल रुकता नहीं है, कोई किसी का माल हड़प नहीं कर जाता, ऐसा नहीं होता। अब यहां सबसे अहम सवाल, प्रोडक्ट परचेज करते हुए क्वालिटी की गारंटी कौन देगा? आपका सप्लायर देगा या फॉरवर्डर देगा? फॉरवर्डर का कोई काम नहीं है, उसका काम है जनाब आप तक पहुंचाना और जो भी चार्जेस हैं वो अपने ले लेगा। प्रोडक्ट आपने परचेज की है, सप्लायर भी आपका सिलेक्टिव है, फॉरवर्डर का इससे कतई कोई ताल्लुक नहीं है। क्वालिटी की इंश्योरेंस करना चाहते हैं, लाइव डेमो लें। प्रोडक्ट जब तैयार हो जाए अपने सप्लायर से कहें कि लाइव एक डेमो दें, आप उसके साथ ऑनलाइन बातचीत करें। लैंग्वेज का कोई मसला है तो कोई इशू नहीं है, ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं हर एक के मोबाइल पे, आप वो यूज़ कर सकते हैं। बातचीत करें, लाइव डेमो लें। ये नहीं कि 10 मिनट की वीडियो मंगवा ली या कोई 10 सेकंड की या 15 सेकंड की कोई वीडियो मंगवा ली और आप मुतमईन हो गए, तस्वीरें मंगवा ली। उसको कहना है कि जनाब अली आप लाइव डेमो दें, जब प्रोडक्ट आएगी लाइव डेमो में ही आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट आपकी किस क्वालिटी की बनी हुई है, पता लग जाता होता है। सेकेंडली, ये पैकिंग बहुत अच्छी करवानी है। पैकिंग फिल्म कोटेड होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, रास्ते में टूटे नहीं, खराब ना हो या स्लिप ना हो जाए या कोई अंदर से चीज़ निकल ना जाए या कोई निकाल ना ले। पैकिंग का बड़ा रोल है। अगर पुअर पैकिंग है, लाइक गद्दे के कार्टन में एक रख दी है जनाब, ले जाओ प्रोडक्ट को, ये अक्सर करते हैं चाइनीज, वहाँ उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और खासतौर पर मोबाइल एसेसरीज में इस किस्म के काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये तो हैं वो बुनियादी मालूमात जिसके बारे में हर बंदे का जानना बहुत ज़रूरी है इंपोर्ट के लिए। आपको फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में मजीद कुछ जानना है, कुछ सवालात हैं या कुछ चीज़ मंगवाना चाहते हैं, आ नहीं रही या स्टक हो गई या डिफरेंट आपके सवालात हैं, मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिएगा, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप नीचे मौजूद है। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।